इस वीडियो में हम देखेंगे मानो ने ओडीएल मोड के जितने भी रिजल्ट्स और रिजल्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट किया है उसको देखेंगे, और साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं मानो के, जिन्होंने अप्लाई तो किया था, जिन्होंने एग्जाम तो दिया था, और उसके साथ साथ उनको फिर भी कहीं ना कहीं कुछ एक प्रॉब्लम जो फेस किया गया है उस पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ रहे वेबसाइट पे जो कि हम फिल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो manu.edu, manu.edu.in पे जैसे आप जाओगे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन के पेज पे आते ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ओडीएल रिजल्ट्स। ठीक है, ओडीएल का फुल फॉर्म होता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग। जैसे आप ओडीएल रिजल्ट्स के ऑप्शन में आओगे, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियरली देखने को मिल रहा है नोटिफिकेशन का डेट क्या है, 11 सितंबर 2023। नोटिफिकेशन का नाम है ओडीएल ओपन डिस्टेंस लर्निंग रिजल्ट नोटिफिकेशन एंड रिजल्ट शीट्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर यूजी एंड पीजी समर 2022 बैच सेकेंड बैच। ठीक है, तो अभी इसमें बेसिकली जो भी दिक्कत हो रहा है, ज्यादातर अपडेट्स जो भी मिल रहा है हमारे को, वो ये है कि यहाँ पे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किन किन लोगों का जो रिजल्ट है वो अपडेट आया है। ठीक है, तो सबसे पहला है रिजल्ट नोटिफिकेशन ऑफ यूजी अंडर ग्रेजुएट एंड पीजी सेमेस्टर एग्जाम्स हेल्ड इन जून 2023। अब इसमें क्या है, रिजल्ट शीट ऑफ एमए उर्दू, और ये भी है ओपन डिस्टेंस लर्निंग में फर्स्ट सेमेस्टर जो जून में हुई थी। ठीक है, इसके साथ में है बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये भी ओपन डिस्टेंस लर्निंग, बैचलर ऑफ कॉमर्स ओपन डिस्टेंस लर्निंग, एमए इन अरबिक ओपन डिस्टेंस लर्निंग, एमए इंग्लिश ओडीएल, एमए हिंदी ओडीएल, एमए हिस्ट्री ओडीएल, एमए इस्लामिक स्टडीज ओडीएल। ठीक है, तो अभी जो हमारे को ज्यादातर सबसे ज्यादा जो यहाँ पे कंप्लेंट्स मिल रहा है, जो सुनने को मिल रहा है, वो ये है कि एमए इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वहाँ पे मार्क्स नहीं मिला है असाइनमेंट के लिए। अगर आप यहाँ पे नीचे आ जाओगे, अभी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ एक दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने असाइनमेंट नहीं जमा किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा जो रो है, पूरा जो रो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये पूरा रो 404 से लेके 434, मतलब यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स क्या एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो इस पेज में 30 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिया हुआ है, और 30 के 30 ने यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इनका जो असाइनमेंट है वो एब्सेंट दिखा रहा है। ठीक है, ये रीजनल सेंटर बीएच है, बीएच का कोड हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो अभी आइए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसके वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जो है एसजीपीए ग्रेड है, ग्रेड नहीं मिला है, और उनको यहाँ पे देखने को मिल रहा है सिर्फ प्रोमोटेड दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे उनको सिर्फ प्रोमोटेड दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे और आकर के हमारे को पहले ये देखना है कि ये जो मार्कशीट मिला है या ये जो रिजल्ट अपडेट हुआ है, इस रिजल्ट को हमको स्टडी कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और जूम करते ही हमारे को क्या देखने को मिलेगा, ये हो गया आपका सीरियल नंबर, ये हो गया आरसी रीजनल सेंटर हो जाता है, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, और उसके बाद में ये जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ अगर आप क्लियरली देखोगे तो देखो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास में 4 कोर्सेज थे। कोर्स 1 जो था दैट इज MEN 101 CCT, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। नंबर 2 वाज MEN 102 CCT, ये था द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। एंड थर्ड जो कोर्स था दैट इज फिक्शन इन इंग्लिश, एंड फोर्थ कोर्स मौलाना आजाद स्टडीज। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज बनाए हुए हैं। तो इन अलग अलग कैटेगरीज को स्टडी करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को सबसे पहले हम ऐसे एक पेज पे आ जाते हैं जहाँ पे हमारे को ये सारा कुछ थोड़ा सा क्लियरली देखने को मिल जाएगा। दोनों एक साथ देखने अगर मिल जाए तो फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, आइए दिखाता हूँ मैं। ये देखो, यहाँ पे नोट दिया हुआ है, उसके बाद में बोला जा रहा है आई इज इक्वल टू असाइनमेंट मार्क्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये इस पोर्शन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आई है और 1 है। I1 जो आपको देखने को मिल रहा है दैट इज इंटरनल असाइनमेंट। तो जितने भी कैंडिडेट्स है, जितने भी एमए के स्टूडेंट्स है, जिन्होंने भी अपने एलएससी में, ठीक है, लर्निंग स्टडी सेंटर जो भी है,
तो वहाँ पे अगर आपने अपना असाइनमेंट सबमिट किया था, तो वहाँ पे मतलब वहाँ से लाइक वहाँ से जो भी मार्क्स आपको मिलता है वो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा इस कॉलम में, ठीक है? ये जो सबसे लेफ्ट वाला है इस पे मिलेगा। इसके बाद में है टी, टी इज़ फॉर एक्सटर्नल मार्क्स। एक्सटर्नल मार्क्स मतलब जो भी आपने, अगर आप पेपर देते हो, आप एग्जाम पे बैठते हो, तो एग्जाम पे जो भी होता है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके बाद में है आर, ठीक है? आर है, इसके बाद आर इज इक्वल्स टू पी और एफ, पी मतलब पास, एफ मतलब फेल, ठीक है? तो जो रिमार्क्स आपको मिलता है वो ये आपको क्लियर मिल जाएगा। इसके बाद सी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिल रहा है सी, ठीक है? पेपर 1 सी, तो सी है नंबर ऑफ क्रेडिट्स, कितने क्रेडिट का है। ग्रेड, ग्रेड क्या मिलता है आपको, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पेपर 1 का ग्रेड क्या मिला आपको, ए मिला, ठीक है? मतलब मैं ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है ना, ये छोटा सा गलती नहीं है, ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ में ऐसा हुआ है कि उन्होंने असाइनमेंट जमा तो किया लेकिन असाइनमेंट का मार्क्स जो है अपडेट नहीं हुआ है, और जिसके वजह से उनका क्या हुआ है कि उनका उनको प्रोमोटेड दिखाया जा रहा है। अभी जैसे देखो, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये नंबर 71 है। इस नंबर पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है हमारे, तो उन्होंने असाइनमेंट जमा किया है, ठीक है? असाइनमेंट जमा किया है, एब्सेंट नहीं है ये। इनको असाइनमेंट में कम मार्क्स आया तो दैट इज वाई यहाँ पे इनको 13 मिल रहा है, पी 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 ऐसे करके है, ठीक है? और उसके बाद में कुछ एक जो कुछ एक कैटेगरीज में शायद इनको इनको कम मार्क्स मिला होगा। देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये हो गया हमारा फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है? और इसके बाद में ये हो गया हमारा सेकंड कैटेगरी। तो सेकंड एक सब्जेक्ट, एक कोर्स में वो यहाँ पे फेल दिख रहे हैं, एक कोर्स में यहाँ पे भी फेल दिख रहे हैं, तो दो कोर्स में उनका जो है मार्क्स कम है, दैट इज वाई उनको प्रोमोटेड तो दिखाया जा रहा है, यहाँ पे उनको जीपीए नहीं मिला है, ठीक है? तो ये एक केस होता है जहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे असाइनमेंट जमा है दिख रहा है, लेकिन अगर हम वही चीज मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, यहाँ पे अगर हम इस केस में आ जाते हैं, एक मिनट, इस केस में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ आप देखो पूरा ही शीट जो है, ये पूरा शीट ब्लैंक है, पूरा शीट कह रहा है एब्सेंट, पूरा शीट यहाँ कह रहा है। यहाँ देखो आप, ये हो गया कोर्स 1, ये हो गया सेकंड कोर्स का भी असाइनमेंट एब्सेंट, थर्ड कोर्स का भी असाइनमेंट एब्सेंट, और फोर्थ कोर्स का भी असाइनमेंट एब्सेंट। तो ये कहीं ना कहीं जो भी हम अगर देखें तो ये या तो एलएससी या फिर जो रीजनल सेंटर है वहां से मार्क्स या तो अपडेट नहीं किया गया है, या फिर ये भी हो सकता है कि मार्क्स अपडेट तो किया गया है लेकिन यूनिवर्सिटी पे पहुंचने के बाद वहां से शायद अपडेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मानो कि स्पेशली एमए इंग्लिश जो लोग कर रहे हैं, जिनका मैं अभी चेक कर रहा हूँ, जिनका मैंने अभी देखा, मैं आप सबसे यही मतलब आप सबको यही सजेस्ट करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि आप लोग कुछ दिन के लिए वेट करें। और ये हो सकता है, देखिए, क्योंकि एक तो मानो ने बहुत टाइम के बाद में रिजल्ट अपडेट किया है और ऊपर से ऐसा है, तो हो सकता है कि और भी बहुत सारे अपडेट्स जो है वो मानो को करना है। तो हो सकता है कि 2-4 अपडेट्स में आप देखोगे कि ये सारा कुछ जो भी है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और इनकेस अगर ऐसा नहीं होता है, इनकेस अगर ऐसा नहीं होता है, तो हमारे को क्या करना है, हमारे को सीधा यहाँ manu.edu.in और यहाँ पे /GDE करके यहाँ आना है, और यहाँ आप देखोगे ये कॉन्टैक्ट अस है, ठीक है? कॉन्टैक्ट अस में आओगे, यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, ईमेल सपोर्ट है, आप यहाँ पे जाकर आप मेल करना चाहो मेल कर सकते हो, ठीक है? आरटीआई करना चाहो आरटीआई कर सकते हो, और ये सारा कुछ सब कुछ है आपके लिए अवेलेबल दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको फिर से सजेस्ट करना चाहूंगा कि कुछ टाइम हमारे को रुकना चाहिए, कुछ टाइम आप रुको, आप रुक करके देखो कि क्या हो रहा है, क्या ये सच में मतलब यही आया है या कुछ टेक्निकल इशू की वजह से अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है? तो आई होप कि आपको इस वीडियो में जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया है। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सो दैट मानो से रिलेटेड और बाकी जो भी दीगर जितने भी डिस्टेंस लर्निंग के यूनिवर्सिटीज है उनसे रिलेटेड जो भी अपडेट रहता है, जो भी अपडेट आता है वो मैं इस पे अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है? थैंक यू।